नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये वीलॉग मैं ख़ासकर अपने वकला बरादरी और दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। वकला की जो यूनिटी थी वो बरकरार नहीं रही। वकला के हकूक़ जो हैं वो इस वक्त छीने जा रहे हैं। उनका इज़्ज़त और वक़ार वो भी दाव पे है। जो सफ़र आपने 2007 में एक अज़ीमुल शान तहरीक बर्पा करके शुरू किया था, वो अब जो आपने उस वक़्त गेन किया था, उस अज़ीमुल शान मूवमेंट के नतीजे में जो इज़्ज़त और वक़ार आपने गेन की थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो आपको उस वक़्त यूनिटी से जो ताकत नसीब हुई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ़ महसूस या एहसास करने वाली बात है। अगर आप ये समझते हैं कि वो अभी बाकी है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अब वकला जो हैं वो इस बात से कोई उनको ज़्यादा नहीं समझा सकता कि आइन और कानून की क्या अहमियत है मुआशरों के वजूद में, कौमों के वजूद बरकरार रखने में, कौमों की तरक्की में आइन और कानून जो हैं वो क्या हैसियत रखते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी यूनिटी से जो आपने इज़्ज़त हासिल की थी, जो ताकत हासिल की थी, वो अब सारी की सारी ज़ायल हो चुकी है। आपकी अदालतें बेअसर हो चुकी हैं। आज अदालतों के फ़ैसलों में वो तमतराक नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो अपने फ़ैसले मनवाने की पोजीशन में नहीं है। जब अदालतें बेअसर हो जाएं और अपने फ़ैसले ना मनवा सकें तो उसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। वो पुराने वक्तों में एक बादशाह ने अपने मुशीरों से कहा कि मेरी राया बहुत ईमानदार हो चुकी है। देखो, सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं, चोरी चकारी ना होने के बराबर है, कारोबार भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो उसके मुशीरों और वज़ीरों में से एक ने कहा कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से ईमानदार नहीं हुए। आपका जो इस वक्त काजी है, आपने जिसे ताकत मुहैया की है और जो वो फैसले ईमानदारी से करता है और किसी को रायत नहीं बख्शता, ये उसकी वजह से अवाम इस वक्त सीधे हुए हैं। अवाम के अंदर खौफ व हरास है इस वक्त कि उनकी किसी भी गैर कानूनी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी बददियानती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपका काजी है वो बिला इम्तियाज़ फैसले दे रहा है, वो रूल ऑफ लॉ को कायम कर रहा है, किया हुआ है उसने जो इंसाफ का अलम है उसको बुलंद किया हुआ है। वो इंसाफ करता है सबके साथ, वो किसी का ख्याल नहीं करता, वो किसी से रायत नहीं बरतता। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो अपनी अवाम बहुत ईमानदार लगती है। तो उस वज़ीर ने कहा क्यों ना हम इसका तजुर्बा करें और देखें कि वाकई हमारी राय ईमानदार है कि नहीं। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया शहर के बीचों बीच और उसको तैयार करवा के उन्होंने कहा कि कल हर शख्स रात को एक लोटा दूध का या एक बर्तन जो उस वक्त नापने का मौजूद था, वो एक मखसूस मिकदार जो है वो हर शख्स उसके अंदर दूध की डाल के आए। हर शख्स ये सोचने लगा कि रात के अंधेरे में मुझे कौन देख रहा है, जहाँ सारे लोग दूध डालेंगे वहाँ मेरे एक लोटा पानी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हर शख्स यही सोच रहा था। उसने एक लोटा उठाया और जाके हर शख्स ने एक एक पानी का जो है वो उसमें तालाब के अंदर उड़ेल दिया। जब सुबह हुई और बादशाह वज़ीर के साथ अपने वहाँ आया मुआयना करने के लिए, तो देखा तो तालाब सारा पानी से भरा हुआ था। पाकिस्तान की भी हालत आज यही है, बिल्कुल ऐसी ही हालत है। हम सब लोग अपनी जगह पे पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, अपने मुल्क का दर्द रखते हैं, एहसास रखते हैं, उसके ठीक देखना चाहते हैं। जिससे भी बात करें वो दुखी नजर आता है, वो अपने मुल्क को सही देखना चाहता है, लेकिन लोटा पानी का ही डालना चाहता है वो तालाब के अंदर। और सोच भी यही है हर शख्स की। हर शख्स की अपनी जगह पे सोच यही है कि सारे लोग जब दूध का लोटा डालेंगे तो मेरे एक लोटा पानी डालने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जितने भी लोग हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, कानून को तोड़ते हैं,
जो भी गलत हरकत हम करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क इसी तरह पड़ता है कि हर शख्स ये सोच कर के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक एक लोटा पानी का डालता है, अगले दिन सारा तालाब पानी का भरा हुआ होता है। पाकिस्तान का सारा तालाब इस वक्त पानी से भरा हुआ है और हर शख्स यही सोच कर उसमें एक एक लोटा डालता चला जा रहा है कि मेरे एक लोटा डालने से कुछ नहीं होगा, मैं तो एक ही लोटा पानी का डाल रहा हूं, जहां इतना दूध होगा वहां एक लोटे से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वकला बरादरी ने अजीमुल शान तहरीक चलाई, अदलिया को इज्जत बख्शी, अदलिया के पीछे जाकर खड़े हुए, अदलिया के फैसलों पर अमल होना शुरू हुआ। किसी न किसी हद तक अदलिया की इज्जत और वकार जो है वो इंटैक्ट था। बेशक इन्वेस्टिगेटिव इदारे अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे, बेशक उसमें वो इनकलाब बर्पा नहीं हुआ उसके बाद जो होना चाहिए था, क्योंकि रियासती जो दूसरे एलिमेंट थे, जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे थे, ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो अदालती फैसलों पर पूरी तरह अमल नहीं कर रही थी। लेकिन जो अदालती डिग्निटी थी वो अपनी जगह पे कायम थी। वकला की जो भरम था वो अपनी जगह पे कायम था। वकला की तरफ इस्टेब्लिशमेंट आंख उठाकर नहीं देखती थी या खिलाफ आइन और कानून उनके जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज करने की वो कोशिश नहीं करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब इनकी ताकत डिवाइड हो चुकी है, ये दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं, तो उस वक्त उन्होंने अब वकला पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। रियासती ताकत जो है वो वकला के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है, उनके राइट्स भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं। इस वक्त वकला को अपनी यूनिटी बरकरार रखनी थी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। अपनी डिग्निटी उनको, उसके लिए उनको मुतहद रहना था, अदालतों के पीछे उनको खड़े रहना था कि अदालती वकार जो है वो भी दाव पर ना लगे। यहां तक कि अदलिया भी तकसीम हो गई, हमारी अदलिया तकसीम हुई और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। आज हमारी अदलिया भी तकसीम है, वकला भी तकसीम है। जो एक स्टेप हमने फॉरवर्ड लिया था उसके बाद हमने 3 स्टेप पीछे ले लिए। अब मेरी अपने जो वकला जो दोस्त अहबाब हैं, जो लाहौर में जानने वाले हैं, ये वीलॉग में उनके लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरी उनसे एक इल्तिजा है कि वकला सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कतई न इसके कि किसका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, सियासी सोच क्या है, वो लीडर किसको मानता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी अपनी ज़ात क्या है, हमें उसमें नहीं जाना। हम उसको पसंद करते हैं या नहीं, हमने उस पर नहीं जाना। हमने ये देखना है कि 3 चीज़ें हमारी जो हैं वो जो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा हमें उसको सपोर्ट देनी है। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की पासदारी। नंबर 2, यूनिटी, जिसमें वकला की यूनिटी बरकरार रहे। नंबर 3, वकला की डिग्निटी बरकरार रहे। जो भी ये 3 काम हमारा ग्रुप करे, बाकी हमारे वकला बरादरी को उनका साथ देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए या उनको सजेस्ट करना चाहिए या उनको पुश करना चाहिए, इस तरफ उनको एहसास दिलाना चाहिए। इसके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ अपने दोस्तों को कि एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, अपना एक सोशल क्लब बनाएं, प्रेशर ग्रुप बनाएं। सारे जो वकला हमारे दोस्त हैं वो खुद एक प्रेशर ग्रुप बनाएं आपस में, जिसके मतबा नज़र ये 3 चीज़ें ही हो जो मैंने अभी बयान की हैं। और वो ग्रुप अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो वज़े करे कि ये ग्रुप कभी भी किसी भी सियासी पार्टी के टूल के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ किसी के रवैये को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ वो 3 जो चीज़ें ऊपर मैंने बयान की हैं उनके लिए ये ग्रुप जो है वो काम करेगा और उसी पार्टी की मदद करेगा जो इसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखती हो और उसके लिए जो सिंसियरली काम करना चाहती हो। आप इसके रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है
कि जहां भी 30, 40, 50 वकला बैठ के कतई तौर पर जब ये लाइन लेंगे, ये 3 लाइन का एजेंडा सामने रखेंगे और उसके मुताबिक अपना लाएमल तरतीब देंगे, और फंड्स भी किसी से न लें। इसको फंड्स की भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी ओपिनियन, अब जो सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी ओपिनियन जो है वो अपनी उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसको आप अपना जो सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे तक आप अपने बात को पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपस में मिल बैठिए और अपने आपस में इस पे डिबेट कर लीजिए, आपस में आप इस पे डायलॉग कर लीजिए, आपस में अपनी गुफ्तगू करके आप उसको हैमर आउट कर लीजिए, बात को एक तरफ आप फाइनल कर लीजिए कि अब हमें क्या करना है। अब हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जो अपने उन जो हमारी जो इस वक्त वकला की तंजीमें हैं या जो पार्टियां हैं वो उसी को सपोर्ट करेगा, कतई नज़र इस बात के कि उनका सियासी एजेंडा क्या है, कतई नज़र इस बात के कि वो कैसे नज़र आते हैं, उनका करैक्टर क्या है, उनकी सियासी एफिलिएशन किसके साथ है, उनकी प्रेफरेंस किसके साथ है, ज़ाती प्रेफरेंस क्या है उनकी। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एनफ इज़ एनफ। आप अपनी ताकत को जो है वो एहसास कीजिए उसका। हर बंदे के अंदर एक ताकत है, हर बंदे के पास बहुत सारी ताकत है। ये ताकत उसी तरह बड़ी ताकत बनेगी जूं जूं इसके साथ जो दूसरे दोस्त हैं वो मिलते चले जाएं। आप अपनी ज़ात से ऊपर उठिए। अपनी ज़ात से ऊपर उठ के जब आप कोई एजेंडा देंगे, कोई लाइन लेंगे, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ नापैद हो चुकी है। जब भी कोई ग्रुप इकट्ठा होता है, बैठता है, अगर वो शुरू में किसी नेक मकसद के लिए भी खड़ा हो, किसी अच्छे मकसद के लिए भी खड़ा हो, तो बाद में हाईजैक कर लिया जाता है। आप इस ग्रुप को इस तरह से तरतीब दीजिए कि ये कभी भी हाईजैक ना होने पाए। इसकी लीडरशिप जो है वो चेंज होती रहे, हमेशा चेंज होती रहे। इसमें कोई भी शख्स परमानेंट सदर ना हो, परमानेंट कोई भी ना हो इसके अंदर। ये इसके फैसले आप अक्सीती राय से करें। कम से कम फंड्स आप उसको आपको दरकार हो। मसला आपका जो है वो आइडियालॉजी, आइडिया जो है आपका, उसको आगे बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है। कोई भी लीडर ऐसा ना हो कि जिसके बिकने से या किसी साइड लाइन होने से या वो एक मखसूस साइड पे जाने से आपका जो मौकफ है वो उससे सारी चीज हट जाए या कंप्रोमाइज हो जाए। ऐसा कोई ग्रुप जो है वो तश्कील दीजिए कि जो कंप्रोमाइज ना हो सके, जिसको कोई कंप्रोमाइज कर ही ना सके। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना लीजिए, इसके रूल रेगुलेशन ऐसे बना लीजिए, इस पे किसी का कब्जा ना हो। नए दोस्त आए और अहबाब आए और उसको आगे लेके चलें। और जो भी बंदा इस लाइन से हटे, जो हमारा मौकफ है सीधा, उसको आप निकाल बाहर कीजिए अक्सरीती राय से। बड़ा उसको इजी और सीधा सादा जो सिस्टम उसका बनाइए आप। अक्सरीती राय से आप जो भी उसके मेंबर्स हों, आप उसको एक सोशल क्लब के तौर पे आप अडॉप्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सजेशन को सीरियसली लेंगे और इस पे मज़ीद जो है वो 2-4 इजलास करके आप इसको फाइनलाइज करेंगे और अपनी जो हमारे जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हमारे ग्रुप्स हैं उन तक अपना आप मैसेज पहुंचाएंगे। जब आपकी मेंबरशिप 150 वकील आपका ऑन बोर्ड हो जाएगा, 100 बंदा आपके ऑन बोर्ड हो, हर बंदा आपकी बात सुनेगा कि आप क्या कह रहे हैं। आज जब आप अपना मौकफ लेके उठें और ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि ये कभी कंप्रोमाइज ना होने पाए, तो आपकी अलग एक शान होगी। इसको बरकरार रखें। वकला की इंटेग्रिटी, यूनिटी और रूल ऑफ लॉ, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, सिर्फ यही 3 लाइनें काफ़ी हैं आगे बढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।